भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई संस्था क्या अब खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है? क्या वो भ्रष्टाचारियों को बचा रही है? लोकपाल पर इन सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। अब आरटीआई एक्टिविस्ट ने लोकपाल पर बड़ा खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक लोकपाल के पास शिकायतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां तक कि पुरानी शिकायतों में कार्रवाई भी नहीं की गई है, जिसके बाद लोकपाल विवादों से घिर गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकपाल के लिए लग्जरी कारें खरीदने की योजना पर पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जनता के पैसों को इस तरह खर्च करने की जरूरत क्या है। और अब एक नया खुलासा सामने आया है, जिसने लोकपाल पर उठते इन सवालों को और मजबूती दे दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक एक आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने लोकपाल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि लोकपाल का गठन एक व्यापक जन आंदोलन के बाद किया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक स्वतंत्र प्राधिकरण शीर्ष अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच कर सके। फिर भी इतने सालों में इसने किसी भी बड़े मामले में कानूनी कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है। अधिकांश शिकायतों को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया जाता है, जबकि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का समाधान नहीं किया जाता है। लोकपाल की वेबसाइट के आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2020 में लोकपाल के गठन के बाद से दर्ज शिकायतों में तेजी से गिरावट आई है। 2022 से 2023 में 2469 शिकायतों की तुलना में सितंबर तक केवल 233 शिकायतें ही दर्ज हुई। अब तक दर्ज 6,955 शिकायतों में से 90% शिकायतें यानी 6,264 शिकायतें शुरुआती 4 साल में ही दर्ज कराई गई थी। केवल 691 शिकायतें पिछले 3 साल में मिली। लोकपाल ने अब तक दर्ज हुई सभी शिकायतों में केवल 289 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। केवल 7 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी गई है। शिकायतों में गिरावट दर्शाती है कि कितनी तेजी से लोकपाल की विश्वसनीयता घटी है। द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि आरटीआई एक्टिविस्ट भारद्वाज ने भी लोकपाल की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकपाल ने 2021 से 2022 के बाद से कोई वार्षिक रिपोर्ट अपलोड नहीं की है और हैरानी की बात यह है कि इसकी अभियोजन शाखा को लोकपाल कानून लागू होने के 12 साल बाद जून 2025 में ही अधिसूचित किया गया। ये इस संस्था में गंभीरता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। इस खुलासे को लेकर कांग्रेस ने भी लोकपाल को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंजपूर्ण रूप से सवाल किया कि लोकपाल या लोकपाल तू। इस खुलासे ने लोकपाल को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।